Hello students, welcome back to the class and today we are going to discuss mode of the data, है ना। mode क्या होता है? तो generally in our earlier classes we discuss mode that value of variable whose frequency is maximum. So we are going to continue with the same definition that the mode or model value of a distribution is that value of variable for which the given frequency is मैक्सिमम। मतलब किसी दिए हुए डेटा में जिस भी वेरिएबल की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वही वैल्यू क्या होती है, हमारा मोड होता है। ठीक है। और वो मोड जिस क्लास में, यानी वो वैल्यू जिस क्लास में, जैसे कोई क्लास इंटरवल दिया है उसके साथ हमको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो जो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसी क्लास को हम मॉडल क्लास का नाम देते हैं। जैसे अगर हम इस डेटा में देखें तो हियर 7 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन टेबल। सो 7 इज द मोड ऑफ द डेटा। बट हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 40 से 45, ये मैंने आपका जो पहला एग्जाम्पल कंसीडर किया था कि क्लास में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 to 25 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 2 बच्चे थे, 25 to 40 वाले 3 थे, 40 से 45 वाले 7 थे, 55 से 70। जो एग्जाम्पल मैंने लेके आपको मीन समझाया था वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके साथ मोड को लेके भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये मार्क्स ऑब्टेन की, ये क्लास इंटरवल किसकी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम। और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका मोड कैलकुलेट करना है। अगर तो मोड के लिए हम सबसे पहले ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखेंगे। प्रूफ नहीं बता रहा हूँ इसका, क्योंकि प्रूफ हमारे सिलेबस में है नहीं, है ना। अगर टाइम बचता है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो जैसे जैसे और पिछले चैप्टर्स में मैंने कहा है, मैंने मीन का मैंने बता दिया था वो वीडियो में आपको। लेकिन इसको क्लास में आओगे तो जब अगर टाइम बचता है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो मैं इसको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान दें। क्या है, मोड ऑफ एनी डेटा इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू H। अब कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला देख के लग रहा होगा नहीं सर गलत बता रहे हैं। ये उन बच्चों को लग रहा होगा जिन्होंने RD शर्मा या RS अग्रवाल को यूज़ किया होगा। ठीक है। लेकिन अभी जब इसको आप पूरी तरीके से देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला गलत नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग बुक्स में नोटेशन अलग अलग दिए होते हैं और मैं आपको NCERT के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। NCERT में ऐसा ही नोटेशन दिया हुआ है। आपको क्या मिलेगा, F1 और F2 मिलेगा, है ना। F0 आपको नहीं मिला होगा, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, है ना। L क्या होता है, L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी मैंने बताया क्या होती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज दैट क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। क्या कहोगे, मॉडल क्लास इज दैट क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज maximum. So in our given example the maximum frequency is 7, hence our model class is 40 to 55. This is our model class. ठीक है। अब L क्या है, L is the lower limit of model class. लोअर लिमिट यानी जो पहला नंबर होता है ये लोअर लिमिट होता है और दूसरा नंबर होता है इसकी अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इसमें कह रहा है 40 से 55 यानी 40 टू 55, यानी 40 से स्टार्ट होगा और 55 तक कंसीडर होगा। एक्चुअली 55 नहीं कंसीडर होता, ऐसा होने पर 55 हम पिछले साल ही हमने पढ़ा था। जब क्लास इंटरवल 40 टू 55 होता है तो 40 इज कंसीडर्ड इन द गिवन क्लास बट 55 कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन द क्लास। सो 40 से 54 तक कंसीडर किया गया। तो 7 स्टूडेंट्स आर सच लाइक दैट दे ऑब्टेन 7 मार्क्स। ठीक है। तो 40 से 55 दिस इज आवर मॉडल क्लास। सो इन आवर मॉडल क्लास द लोअर लिमिट इज 50, हेंस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ L इन द गिवन डेटा इज 40, है ना। यहां पर लिख दो L इज इक्वल्स टू 40। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा बच्चों। सम बुक्स डिस्क्राइब दीज फ्रीक्वेंसीज एज लाइक F1 एंड F2। कुछ बुक्स में ये चीजें दी होती हैं। ठीक है। तो अब आप उसको अपनी बुक से और इस फॉर्मूले को टैली करोगे तो जहां उसमें F लिखा होगा
उसको लिखा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। बहुत सारी किताबों में अलग अलग नोटेशन होगा, हो सकता है कोई ऐसी किताब जो मैंने आज तक न देखी हो उसमें कुछ और ही लिखा हो, वो एफ डैश एफ डबल डैश कर दिया हो, है ना, जैसा आप राइटर की बुक पढ़ोगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन सबका यही होगा। जो F1 है, F1 यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी जाएगी दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 7 है। 7 क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन है 7, यानी F1 आपका क्या है 7 है। ठीक, आफ्टर दैट F0 जिसको आपकी कुछ किताबों में F1 लिखा है, F1 को हम बोलते हैं आपकी बुक के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, और मेरे हिसाब से मैं इसको F0 नाम दे रहा हूं। तो F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास, इसको मैं नाम देता हूं F0। ठीक है, यानी F0 क्या है हमारा यहाँ पर 3 है। F0 हमारा 3 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। और उसके बाद F2 जिसको मैं नाम दे रहा हूं वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, आपकी बुक में भी F2 ही मिलेगा, जिसको नाम देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास मतलब मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हो जाएगी F2, यानी कि F2 इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर 6। ठीक है, L F0 और F2 हो गया। अब लास्ट में बचता है H को हम बोलेंगे विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। किसी बुक में इसको D भी लिख दिया होगा, तो D से कंफ्यूज मत होइएगा। H क्या है विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास ये है हमारी और इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई, मतलब इसका स्पैन कितना है ना, तो कितना है 55 माइनस 40 आप कर दोगे तो आपका H इक्वल आ जाएगा 15। H इक्वल क्या आ जाएगा 15। सो द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज व्हाट, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर आप ये सारी वैल्यूज पुट करके और कैलकुलेट कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, L की जगह पे आप लिख दोगे 40 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 7 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 7 माइनस F0 मीन्स 3 माइनस F2 मतलब 6। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करते समय बॉडमैस रूल का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटू H बोले तो 15। ठीक, यानी कि 40 प्लस 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, 2 7 जा 14, 14 माइनस 3 11, 11 माइनस 6, 11 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 5 इंटू 15, 5 3 जा 15, यानी कि ये हो जाएगा 40 प्लस 4 3 जा 12, यानी 40 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 52। ये हो गया 52, यानी मोड कितना हो गया 52। तो ये देखो 52 इसी क्लास में लाई करेगा ना, 40 से 55 के बीच में ही मोड लाई कर रहा है, यानी यही हमारी क्या है मॉडल क्लास है। ऐसे हम और एग्जांपल अपनी एक्सरसाइज का अगर उठाते हैं तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं अपनी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू मोड, जिसमें से आपको डर सिर्फ पहला और पांचवा क्वेश्चन देख के ही लगेगा, सॉरी तीसरा और पांचवा क्वेश्चन देख के ही लगेगा, थर्ड और फिफ्थ क्योंकि इसमें थोड़े लंबे कैलकुलेशंस हैं। तो थर्ड मैं कर देता हूं और फिफ्थ आप लोग खुद करोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज इन अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं मोड पे, फिर हम इसका मीन भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले लिखते हैं क्या अपने एग्जाम्पल को, यहाँ पर क्वेश्चन को, क्या एक्सपेंडिचर इन रुपीज। ठीक है, उसके बाद यहां लिखते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज। एक्सपेंडिचर हमारा थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन ये, 1000 to 1500
1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500 and 4500 to 5000। ठीक, नंबर ऑफ फैमिलीज लिख लेते हैं 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक, सो दिस इज आवर क्लास इंटरवल एंड दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी Fi। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको किसका चुनाव करना है? अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज आवर मॉडल क्लास। सो विच क्लास इज कंसीडर्ड एज मॉडल क्लास? फॉर दैट वी हैव टू सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच क्लास इज मैक्सिमम, है ना? सो हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40, सो द मॉडल क्लास इज 1500 to 2000। दिस इज आवर मॉडल क्लास। ये कौन सी क्लास हो गई हमारी? मॉडल, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इससे कम है। ठीक है, इधर भी थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि मीन भी हमको कैलकुलेट करना है ना? तो दोनों उधर ही नहीं निकल सकता। मोड हम, अच्छा ठीक है, फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। ये हमारी मॉडल क्लास हो गई है। ठीक है, तो अभी हम अपने सारे जो कोफैक्टर्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए मोड को, उनको हम पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। लाइक ये हमारी मॉडल क्लास है, तो 1500 हमारा क्या हो जाएगा? L। गुड, L हो जाएगा हमारा 1500 और 40 क्या है हमारा? F1 है। 24 हमारा क्या है? सॉरी, हाँ, ये F1 है, ये F0 है और ये है F2। F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the model class and F2 is the frequency of class following the model class। ठीक है, आप फॉलोइंग भी कह सकते हो, सक्सीडिंग भी कह सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम देखेंगे कि F0, F1 और F2 मिल गया हमको, L मिल गया, है ना? इसी के साथ साथ हम H भी देखो जान सकते हैं ना। यहीं पे आप देखो, इसको ऐसे अपनी टेबल में मत लिखना कॉपी में, है ना? ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ आपको, है ना? H क्या होगा? H आप यहीं पे लिख सकते हो। H कितने का डिफरेंस है? 500, है ना? H क्या होती है? विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। सभी मिल गए, L मिल गया, F0, F1, F2 मिल गया और H मिल गया। सो क्या लिखना है? मॉडल एक्सपेंडिचर। सो मॉडल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू L प्लस, सेम फॉर्मूला आप लिखोगे। ये फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रखा है मैंने टेबल के लिए, क्या बोलते हैं, याद रखने के लिए। इसको कॉपी में जरूर लिख लोगे, ठीक है? डेफिनेशन के साथ इसको कॉपी में जरूर लिख लोगे। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है ना? इसको याद रखना ही सबसे टेढ़ी खीर होती है। ठीक है, अच्छा, L की वैल्यू कितनी है? 1500। बहुत आसान है ये। F1 क्या है? 40, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। 40 माइनस F0 मीन्स 24 अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस F2 बोले तो ये हमारा 33 इंटू H बोले तो 500। ठीक है, इसी को हम इजीली कैलकुलेट कर लें और वी गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड रिजल्ट कह लो। 40 माइनस 24, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, 42 जा
80 माइनस 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 प्लस 4 3 7 3 2 5 57 इंटू 500 1500 प्लस 16 अपॉन 80 माइनस 57 10 माइनस 7 3 7 माइनस 5 2 इंटू 500 इंटू 500। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, है ना, और आपको क्या मिल जाएगा, आपका मोड मिल जाएगा। अच्छा, रह गई बात इसके मीडियन को भी फाइंड करने को बोल रहा है, सॉरी मीन को भी फाइंड करने को कह रहा है ना। ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। तो मीन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्लास मार्क कैलकुलेट करनी होगी, है ना। क्लास मार्क बोले तो XI निकालना होगा, है ना। क्या निकालना होगा, क्लास मार्क, जिसको हम XI से डिनोट करते हैं, है ना। XI कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी 1500 प्लस 100 2500 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा 1250, है ना। फिर 2000 प्लस 1500 तो ये कितना हो जाएगा 3500, तो 3500 यानी कि 1750। ये 45 मतलब हो जाएगा 2250, है ना। इसका 2750, अगले वाले का 3250, अगला वाला 3750, नेक्स्ट 4250। ये हो गया आपका क्लास मार्क FI, और इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, FI इंटू XI। ठीक है, FI XI मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द क्लास मार्क। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि हमने FI XI का प्रोडक्ट विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको सम कर लिया, आया 5,32,500। ये आया हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 200 है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अगर मीन एक्सपेंडिचर निकालना है तो मीन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सम ऑफ FI XI को डिवाइड करना होगा किससे, सम ऑफ FI से। तो दैट इज इक्वल्स टू 532,500 अपॉन 200। ये डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 113, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 15 और 2 5 जा 10, यानी कि जो हमारा मॉडल एक्सपेंडिचर आया वो 2662.5 आया, है ना, रुपीस। और कैलकुलेट करते समय यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ये आएगा 1500 प्लस 16 अपॉन आई थिंक 23 इंटू 500, और 16 अपॉन 23 इंटू 500 अब करोगे तो ये आएगा 1500 प्लस 80,000, 16 5 80, 80,000 अपॉन 23, है ना। नाउ 1500 प्लस 80,000 को आप 23 से डिवाइड करोगे तो 347.826, है ना, इतना आ जाएगा, जिसमें आप 826 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 15,000 प्लस 347 प्लस 0.83 हो जाएगा। इसको ऐड कर दोगे 1500, सॉरी 1000 नहीं होगा, 1500 होगा। इसको आप ऐड करोगे तो ये आएगा कितना, 1847.83। ठीक है, सो दिस इज आवर मॉडल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसी के साथ मोड आपका खत्म हुआ, और मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है, जिसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 क्या होती है आपकी
frequency of model class F0, frequency of class preceding the model class F2 is the frequency of class succeeding या following कुछ भी कह लो आप, frequency of model class and H is the class width of the model class। तो इसके बाद अब 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में बचते हैं, पांचों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं लगेगा आप मुझसे पर्सनली पूछ लोगे। अंटिल देन स्टे हेल्दी एंड सेफ एट योर होम। थैंक यू क्लास।